summer, summer, summer. It's like a merry-go-round. I see you under the midnight, all shackles and bows. High shoes with the cleats clicking, a temperamental glow. ये क्या हो रहा है? हमें लगा आप सो रहे थे डैडी। तुम जैसे शैतान बच्चे हो तो नींद कैसे आ सकती है? क्या हम टीवी देख सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक है ठीक है। इसमें से टीवी का रिमोट कौन सा है? हाँ? अच्छा। हनी तुमने गराज खोल दिया। हाँ पता है, मैं बस यूं ही खेल रहा हूँ। सुबह सुबह क्या खा कर आए होशियार थे? हो गई है। बोलो। वो दिन भी क्या दिन थे जब बटन घुमाकर ये डब्बा चालू हो जाया करता था। ओडॉल्स ने एक नया यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल खरीदा है। एक रिमोट कंट्रोल जो सब चलाता है। इससे आप जैसे बूढ़े लोग हर काम कर सकते हैं। भाड़ में जाए वो ओडॉयल्स। डैड ट्री हाउस कब बनाएंगे? मुझे नहीं पता, अपने डैड से पूछो। क्या पूछना है भाई? क्या आपके पास कभी ट्री हाउस को पूरा करने का टाइम होगा? हाँ डैड, 2 महीने हो गए हैं और अभी तक ट्री हाउस नहीं बना है। जानता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय बहुत काम है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं ये ट्री हाउस पूरा कर दूंगा, प्रॉमिस। भरोसा रखो। Oh no, that's not wrestling. That's something you should know about for another 10 to 30 years. 10 for you, 30 for you. सुनो माइकल, हाँ? शाम को स्विम मीट में देर से मत आना। स्विम मीट? मेरा आना जरूरी है। हाँ मजाक कर रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ठीक है ठीक है। आई लव यू माइकल। फॉरएवर एंड नेवर बेब। मिस्टर न्यूमैन, हाँ केविन ओडॉयल, कैसे हो बेटा? तुम्हारी इस घटिया गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम कैसा है? क्या है ना बेटा, मैंने कभी उसे चेक नहीं किया। अच्छा, मेरे डैडी के स्पीकर जोर से बजते हैं। तुम्हारे डैडी के स्पीकर्स फटते हैं, सुनकर बुरा लगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। केविन के डैडी के स्पीकर्स फटते हैं। दिन भर यहीं बैठे रहोगे क्या? चलो भी। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर न्यूमैन। गुड मॉर्निंग मिस्टर न्यूमैन। गुड मॉर्निंग मिस्टर न्यूमैन। गुड मॉर्निंग मिस्टर न्यूमैन। 1.5 घंटे से ट्रैफिक में फंसा था। मीटिंग कितने बजे? मीटिंग शुरू हो चुकी है। क्या कहा? मैं बाथरूम जा सकती हूँ? बाथरूम जा सकती हूँ? कितनी बार कहा मुझसे पूछा मत करो। इंटरेस्टिंग बात तो ये है प्रिंस हबीबू के बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक नवादा हमें माइकल। माफ करना, मैं लेट हो गया सर। एक बेवकूफ रेड लैम्बोर्गिनी वाले ने मेरी जगह गाड़ी पार्क कर दी थी। प्रिंस हबीबू रेड लैम्बोर्गिनी चलाते हैं। याद आया, रेड लैम्बोर्गिनी नहीं, ब्लू फरारी थी। क्या ये जनाब आपका पार्टनर है? एक्चुअली माइकल सिर्फ एक एम्प्लॉई है, लेकिन मेरा सबसे ब्राइट आर्किटेक्ट है। थैंक यू। क्या तुम प्रिंस को उनका डिजाइन दिखाओगे माइकल? जी हाँ जरूर। प्रिंस हबूबी। हबीबू। प्रिंस हबीबू। हबीबू बू भी क्या फर्क पड़ता छोड़ा। मिस्टर एमर ने मुझे बताया कि आप किस किस्म के इंसान हैं। आप विजनरी हैं जो ओरिजिनल चीजें पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे इंसान के लिए कुछ खास होना चाहिए और इसीलिए आपके सामने पेश है रेस्टोरेंट। बार बताओ, बार कहाँ है? बार यहाँ पर है। वाटरफॉल। बार को बड़ा बनाओ। ठीक है, हम एट्रियम के हिस्से को खोल सकते हैं। एट्रियम नहीं चाहिए, बस बार को बड़ा कर दो प्रिंस हबीबू के लिए। सही तो छोटे से बार से क्या होगा? समझदार हो।
और पानी को फ्लोर पर डाल दो। हम वेट टी शर्ट कॉन्टेस्ट रख सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? पानी को कहीं तो जाना होगा माइकल। एटीएम को निकाल देते हैं और ये रहा आपका ड्रिंक। वाह, बहुत अच्छा है। वल्लाह क्या बात है। मुझे प्रिंस साहब हमसे डांस बार बनवाना चाहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस हबीबू के रेस्टोरेंट को कहने की एक डांस बार? नहीं, वो ये नहीं कह रहा है माइकल, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहता था प्रिंस हबीबा। हबीबू हबीबू च्युइंगम होता है। प्रिंस हबीबू च्युइंगम नहीं है। प्रिंस हबीबू, ये काम अब मैं अकेले करूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप उस एटीएम आइडिया पर तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। मेरा पूरा वक्त इस कंपनी के लिए है सर। तुम्हें वहाँ वो पार्किंग गराज नजर आ रहा है माइकल? हाँ। एक जापानीज कंपनी वहाँ एक लग्जरी होटल बनवाना चाहती है। आपको कमीशन मिल गया? अभी तक नहीं। मुझे कोई चाहिए जो उसका डिजाइन तैयार कर सके। इंटरेस्ट है? बिल्कुल है सर। 4 जुलाई की छुट्टी से वापस आते ही तुरंत काम पर लग जाऊंगा मैं। ठीक है? ठीक है, तो तुम जाके अपनी छुट्टी मनाओ। सोजन ये काम कर लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या 3 दिन रुक नहीं सकते? माइकल, ये जापानीज लोग हैं, ये किसी का इंतजार नहीं करते। मुझे अपनी बीवी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रात को ड्रिंक्स पर मिलते हैं प्रिंस हैबडाबी के साथ। नहीं, आज शाम मुझे अपने बेटे के स्विम मीट में जाना है। नहीं जाना है। नहीं जाऊंगा। क्या बात है बेटा, क्या बात है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपकी रिटायर नहीं है? तुम्हारी मम्मी ने झूठ कहा था। मैं मजाक कर रहा था। आखिर मेरे डैड है कौन? तुमने कमाल कर दिया। वाह, तुम तो ओलंपिक्स जीत सकते हो। कमाल की स्विमिंग की। आप अभी आए, मैंने आपको देखा। नहीं, मैं तो कब से आया हूँ। मैंने देखा तुम वहाँ पर गए, वहाँ से कूदे और फिर यहाँ पहुँच गए। वैसे ये कौन सा स्ट्रोक कर रहा था डैड? उस स्ट्रोक का नाम है चुप बैठो। हे, कम से कम तुम्हें डैडी ने फिनिश करते तो देखा। उन्होंने मुझे फिनिश करते नहीं देखा। वो उस जापानीज लड़के के पास खड़े थे। हाँ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अरे वो बच्चा डूब रहा था, उसे डूबने देता क्या? यहाँ कोई नहीं डूबता, समझे? कैसे हो? मैं हूँ बिल हेलेनी, स्विमिंग ट्रेनर। आप बेन के डैड? माइकल स्पीडो, न्यूमन, बेन का डैडी हूँ। क्या बात है बेन, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया तुमने। हाँ, याद रखो, राइट आर्म उठाने पर सिर लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट उठाने पर सर राइट में जाएगा। जानता हूँ, बस एंड में भूल गया था। कोई बात नहीं, फिर भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तुम तो बहुत ही होनहार बच्चे हो। सच में? हाँ। चलो कुछ खाते हैं। हेलो। हाँ, मिस्टर हैमर। बेन, आराम से खाओ, कोई रेस नहीं लगी है। 5 मिनट में दूसरी आइसक्रीम खा रहा है। देखो ना, आइसक्रीम खाते ही जा रहा है, मशीन की तरह। इसे कितनी भूख लगी है। इसे भूख नहीं लगी, वो वही कर रहा है जो माइकल कर रहा है। माइकल बहुत ही ज्यादा बाहर का उल्टा सीधा खाना खाता है। ऐसा रहा तो ये मर जाएगा। हाँ, जैसे किसी तरह का सिग्नेचर बिल। बेवकूफ कहीं के। डैड, आप कितने साल जीने वाले हैं? 1 मिनट। 1 मिनट? डैड अरे कहने नहीं, ये झूठ है। ये डरो झूठ मत, है मैं ना? नहीं मर रहा। मैं 200 साल जीऊंगा। तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का। यहाँ अब तो हद ही हो गई। यहाँ पर परिवार बैठा है, थोड़ी तो इज्जत करो। बेवकूफ कहीं के। इतना डर लगता है तो घर चले जाओ अंकल। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? बेंजामिन, मेरे हाथ में क्या है? कॉइन है। एक कॉइन? तुम्हारी दादी ने मुझे डायबिटीज की वजह से आइसक्रीम खाने नहीं दी, लेकिन मुझे भूख लगी है। मैं ये कॉइन खाने वाला हूँ। देखो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मजा है। देखो, अब जल्दी से 3 गिनो। इसका स्वाद बहुत खराब है। 1, 2, 3। क्या पुल्लू बना रहे हो?
पहले अपने डैड की तरह खा रहे थे, अब बोल भी रहे हो। बेन, ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। सॉरी ग्रैंडमा। आपने ये कैसे किया ग्रैंडपा? एक अच्छा मजिशियन अपना सीक्रेट कभी नहीं बताता। तुम्हारे डैडी तुम्हारी उम्र से ये ट्रिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहा ना बेटा? हे माइकल, माइकल किससे बात कर रहे हो? अरे मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ। मॉम धीरे बोलो। उससे कहो तुम अपनी फैमिली के साथ हो, यहाँ आकर बैठो। ये क्या बात हुई? मेरी मॉम कह रही है कि तुम्हारा डैडी बहुत बड़ा आदमी बन गया है, फोन पर बात कर रहा है। बड़ा आदमी समझे? हाँ हाँ ठीक है बॉस, ठीक है, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। बात होगी, अब शांति से बैठोगे? सॉरी। ये लो मजे करो। अब नहीं छोड़ूंगा। भागो जल्दी अंकल। रुको, भागते जाओ। स्कूल में तुम्हारे बाप की धुलाई की थी, अब तुम्हारी बारी है। रुको रुको। गुड नाइट काउबॉयज। मैं कहता हूँ रुक जाओ, हाथ ऊपर करो। नहीं, बस हो गया, अब सोने का टाइम है, कल खेलेंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे पास बीमार पड़ने का भी टाइम नहीं है। मुझे एशियन आर्किटेक्चर पर डॉक्यूमेंट्री देखनी है। तुम्हें आराम करना चाहिए स्वीट हार्ट, वरना कैंपिंग ट्रिप पर जाने से पहले तुम ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। हाँ, तुम्हें बताना ही भूल गया। हमें कैंपिंग ट्रिप पोस्टपोन करनी होगी। एमर ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है, जो नहीं करूंगा तो वो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। बच्चे पूरे साल कैंपिंग ट्रिप को लेकर बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँ? मैं जो भी करता हूँ, जो भी डिसीजन लेता हूँ, उससे किसी न किसी को तो बुरा लगता ही है। तो कोशिश करो कि तुम सही लोगों को डिसअपॉइंट ना करो। तो ना, मैं दारू पीने या जुआ खेलने या लड़कियों को छेड़ने नहीं जाता, काम करने जाता हूँ, ताकि मेरा परिवार वो जिंदगी जी सके जो मैं अपने बचपन में नहीं जी पाया। और ये तभी हो सकता है जब मैं ये घटिया शो देखूं। अब बस मुझे आराम से काम करने दो। क्या मुसीबत है? मुझे जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा या नहीं? हद होती है। पड़ोसियों के पास जो यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है, हमारे पास भी वही होना चाहिए। बस बहुत हो गया। सही रिमोट से गैराज खोल दूं? हाँ। हाँ ये देखो, बैट बॉल इंडिया यहाँ शायद मिलेगा। सुनो दोस्त, क्या तुम्हारे पास यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल्स हैं? किस चीज के लिए चाहिए आपको? टीवी के लिए। वो तो मेरे पास नहीं है, ब्लैंकेट के लिए है। तुम्हारे पास ब्लैंकेट के लिए रिमोट कंट्रोल है? आई एम सॉरी, मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं दोस्त के साथ आया हूँ। मजाक कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चल। वाओ मैन। बेड बेड, बात बात, बेड। मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूँ। Beyond? माफ करना, मैं ऐसे ही आ गया। वैसे कि आपके पास यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है? मुझे बासी फ्रेंच फ्राइज की बदबू आ रही है। हाँ, वो मुझसे आ रही होगी। पता है, फास्ट फूड से उम्र कम हो जाती है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन जैसी जिंदगी कट रही है, कम हो जाए तो अच्छा है। तो तुम्हें यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल चाहिए? हाँ, ताकि सब काम के लिए सिर्फ एक ही रिमोट हो, जिससे मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए और सब कुछ सुलझ जाए। वैसे मैं किसी की मदद करता नहीं, पर तुम अच्छे इंसान लगते हो।
चलो, किसी ने तो तारीफ की, थैंक यू। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा रिमोट दिखाने वाला हूँ जो शायद यहाँ की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। सुनकर अच्छा लगा। कमाल की चीज है ये, द लेटेस्ट ग्रेटेस्ट। ऐसा यूनिवर्सल रिमोट जो मार्केट में अभी तक नहीं आया। ओह, फिर तो डॉयल्स मेरे रिमोट को देखकर जल भून जाएंगे, नहीं? ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा रिमोट मिलेगा नहीं। अच्छा, चलो मेरे साथ आओ। ठीक है। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मॉर्टी है। मॉर्टी, मैं माइकल न्यूमैन हूँ। माइकल न्यूमैन, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। ठीक है। बाहर से देखने पर लगता नहीं है कि ये जगह इतनी छोटी होगी। हाँ, मजाक कर रहा हूं। अब इस तरह मेरे ख्याल से वहां बीच में। हाँ, तो तुम यहाँ हो? इसका बॉक्स कहाँ है? कोई मैनुअल नहीं है? उसकी कोई जरूरत नहीं, बस पॉइंट करो और क्लिक करो और फिर ये अपने आप प्रोग्राम हो जाएगा। ये है कितने का? क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इस पर कोई बारकोड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये रिमोट फ्री में दे रहा हूँ। एक मिनट, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, तुम कुछ और करने की फिराक में तो नहीं हो? क्योंकि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ दोस्त। मैं भी उस तरह का नहीं हूँ। तो फिर फ्री में क्यों दे रहे हो? क्योंकि अच्छे लोगों को भी ब्रेक की जरूरत होती है। ठीक है। एंजॉय। ठीक है। बस एक बात याद रखना, मैं ये रिटर्न नहीं लूंगा। मैं फ्री में मिली चीज रिटर्न क्यों करूंगा? चॉकलेट, इसे मत खाना, बिल्कुल भी मत खाना। हाँ, ये वाली खा सकता हूँ। चलो ठीक है, चलो देखते हैं ये चलता कैसे है। वाह, क्या बात है, मैंने अपना ही टीवी ऑन कर लिया, वो भी आसानी से। सोच समझ कर रखी है। इसे बनाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। मैंने बच्चों से बात की। अच्छा। बच्चे समझते हैं कि तुम्हारा काम भी जरूरी है, इसलिए इस अरे वीकेंड वाह, वो अपने फ्रेंड के घर जाएंगे। दिन रात बहुत अच्छा आइडिया, थैंक यू थैंक यू, और मुझे समझने के लिए भी शुक्रिया। जहाँ का नजारा बहुत मैं तुमसे एक बात पूछूं? और वहाँ से हाँ? तुम इतना काम करते हो, लेकिन जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब क्या तुम्हारे पास हम सबके लिए टाइम होगा, या तुम और भी बिजी हो जाओगे? देखो, मेरी बात सुनो, जब मैं बॉस बनूंगा, एक करोड़पति बिग शॉट बनूंगा, तो सबसे पहले मैं अपने नीचे मुझ जैसे बेवकूफ एम्प्लॉयज को हायर करूंगा जो मेरा सारा काम करेंगे, ताकि तुम, मैं और बच्चे जो चाहे वो कर सकें। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, और मुझे इस तरह से मत देखो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा साथ दो। हाँ, चलो अब जाकर सो जाओ। बस एक बार सोचो माइकल, और ये जंक फूड खाना बंद करो, वरना किसी दिन तुम अपने आप को देखकर हैरान हो जाओगे। ठीक है। अरे अरे, शांत हो जाओ, सब सो रहे हैं। हाँ। क्या तुम्हें फिर से पॉटी आई है? जाओ, जाकर अपनी डक के साथ खेलो, ठीक है ना? 5 मिनट के लिए रुक जाओ और अपनी वॉल्यूम कम करो।
लगता है कफ सिरप के साथ चॉकलेट खाने की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। ए, जल्दी करो, मुझे बहुत सारा काम करना है। जो करने आया वो जल्दी करना। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी में तकलीफ तो होती है, लेकिन 6 महीने बाद मेरे पास ऐसा चेहरा और फिगर होगा जो मुझे मनचाही जगह ले जाएगा। ओह मेरी मॉम हर बार की तरह कह रही थी, ओह ये प्रोसीजर बहुत रिस्की है। ऑब्वियसली कल अगर मेरी बेटी भी कुछ ऐसा करना चाहेगी तो मुझे भी डर लगेगा। पर मुझे लगता है कि मुझे फेसलिफ्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कराना चाहिए। शायद उसके बाद माइकल तुम्हें ज्यादा वक्त दे। गुड मॉर्निंग माइकल, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। गुड मॉर्निंग जेनिन, और तुम थोड़ी मोटी लग रही हो। तुम जेलस हो क्योंकि डोना और मैं जिम जाने वाली हैं और फिर सारे लड़के हम पे मरेंगे। माइकल जानता है कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। हमेशा हमेशा के लिए बेबी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, मुझे भी ऐसा पति चाहिए। ऐसा पति जिसे मैं प्यार कर सकूं, किस कर सकूं और जूस दे सकूं। तुमने अपने पिछले 3 पतियों के भाइयों के साथ चक्कर चलाया था। I think you've given enough juice to everybody. Love juice. तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। मुझे उस मॉन्टे विलियम शो में जाना ही नहीं चाहिए था। मॉन्टे विलियम इतना बड़ा सन की होकर भी तुम्हें अपना गुरु मानता है। मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। मेरे सारे पतियों ने कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझा। वो काम पर जाते थे और तुम उनके बेरोजगार भाइयों के साथ चक्कर चलाती थी। तुमने तो किसी को नहीं छोड़ा। माइकल, नहीं स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है। ये हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है। मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरा मजाक उड़ाता रहे। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? जवाब दो मुझे, इसमें मेरी क्या गलती है? शांत हो जाओ। और ये बॉल फेंकी जा रही है। क्या बात है, होम रन, फौरन का शॉट मिला। पूरा शॉट और बॉल के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। माफ करना, क्या कहा तुमने? ये तुमने क्या किया? वो पहले से ही परेशान है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ? मुझे जाना है। हाँ देखो, ये है मेरा रोबोट डॉग और ये 6 अलग भाषा में भौंक सकता है। वाह, ये तो कमाल का है। हाँ, तुम्हारी डॉगी से तो बहुत अच्छा है। हे डैड, केविन का नया रोबोट डॉगी देखिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है? इसकी कीमत आपकी गाड़ी से भी ज्यादा होगी। अब नहीं रही केविन। आप ऐसे नहीं कर सकते। ओके, क्या ये किसी तरह का रियलिटी शो है और तुम उसके होस्ट हो? मॉर्टी, कैमरास कहाँ पर है? हाँ, सब यहाँ पर अंदर छुपे हुए हैं। सनडांस ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की थी। हाँ, ओहो, तो ये रहा कैमरा। हेलो दोस्तों, हंसो मुझ पर। डोना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फास्ट फॉरवर्ड। कोई तुम्हें देख नहीं रहा है माइकल। तुम्हें एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल चाहिए था जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। हाँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं बेवकूफ
बेवकूफ बना। मोटी, तुम्हें भी मजा आ रहा है? माइकल, मेन्यू बटन दबाओ। कौन सा, रिमोट का? और कौन सा मेन्यू नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स रिमोट का मेन्यू। वो ओह माय गॉड, 2, 3 कैंडल्स बुझाओ। फिर से हेलुसिनेट हो रहा हूँ। हमें ये बेटा काम हुआ कर रहा है। ये हुई ना बात। ये सब है क्या? Alright. तुम्हारी जिंदगी का मेन्यू मेरी जिंदगी की कमेंट्री भी है। और भी बहुत कुछ तुमसे है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस क्लिक करो। ठीक है। ये पिछला ट्यूसडे है। माइकल बेसब्री से अपने लंच का इंतजार कर रहा था। ये तो किसी एक्टर की आवाज है। हाँ, पर मैं इस एक्टर का नाम नहीं जानता। लेकिन उसकी इच्छा जल्द ही कुचल दी गई जब उसकी असिस्टेंट हैमबर्गर के बजाय चीज बर्गर लेकर आ गई। चीज बर्गर नहीं, हैमबर्गर। ऐसा हमेशा होता है। माइकल ने असिस्टेंट से बर्गर बदल कर लाने को कहा, लेकिन फिर उसकी रेपुटेशन और भूख को ध्यान में रखते हुए वही खाने का फैसला किया। अच्छा चुनाव था, क्योंकि उसकी असिस्टेंट एलिस यही चाहती थी। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। माय गॉड। यहाँ पर और क्या क्या है? मेकिंग ऑफ। Right. Hey, psychedelic, where are we? Is this a porno or something? Is that my parents? They're making you like bunny rabbits. That's the spot. Stop by hiding. Change the channel. How you do this? I can't see. What happened? The floor is so mushy and slippery. Feels good on my feet. Check it out. You hit the fast forward button. I believe it was sometime after your conception. Okay, very good, Mrs. Newman. No! We're in my mother's vagina! Push. It's a girl. It's a girl. Oh, it's a girl. Thank you so much. Thank you for that. Wait a minute. What? I'm sorry. It might be a boy. What do you mean might be? What is that? Maybe that's a penis. Maybe that's a penis. That's a penis. That's my penis. Can I see that? Can you bring it a little closer? That's a tiny schmecko. Yeah. We have a boy. We have a boy. Your mother must have some superpower eyesight, because I didn't see anything. Oh, hardy har har. Let's get out of here. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी जिंदगी का कोई भी हिस्सा देख सकता हूँ। ये तो कमाल है। क्या हुआ? ओह गॉड, मैंने क्या दबा दिया? हेलो, तुम्हें ठीक कैसे करूं? डरा दिया। और क्यों डरा रहे हो? बस अपने पास्ट के बारे में सोचो और रिवाइंड दबाओ, तुम वहीं चले जाओ। बस ध्यान लगाओ। माय गॉड, मैं फंसा के आ गया हूँ। पूरा मैं हरी शर्ट में। क्या बात है मिर्ची? अरे यहाँ देखो। बहुत बढ़िया माइकल। थैंक यू। माइकल, खाना तैयार है। चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी ले आओ। तो क्या कोई मेरे साथ कैंप में खाना खाने चल रहा है? नहीं, मेरी वैनिटी वैन में चलो, खाना भी खाएंगे और मस्ती भी करेंगे। चलो। हाँ, जल्दी। बहुत बुरा लगा था। मॉम, हम दूसरों की तरह वैनिटी में कैंप क्यों नहीं करते? कम ऑन, कैंपिंग का मतलब होता है कुदरत के करीब आना, उस तरह नहीं। Plus, it's more fun to have to keep each other warm at night. Don't you know it? नहीं, कपकेक्स अभी नहीं। मुझे भूख लगी है। मुझे भी लगी है। जानते हो कितनी भूख लगी है? इतनी भूख लगी है कि मैं ये कॉइन भी खा सकता हूँ। यहीं से वो ट्रिक शुरू हुई थी। हाँ, ये उसकी बात है। ये सर्विस की बात है।
हल्का फुल्का। आखिर इन्होंने ये किया कैसे? ये एक ट्रिक कॉइन है, मैजिक शॉप में मिलता है। मैंने बस कभी जाहिर नहीं किया कि मुझे पता है। वाह बढ़िया। अब मुझे थोड़ा काम है इसलिए प्ले दबाओ। बहुत मजा आया। ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। ठीक है। वैसे तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं। मार्डी? अगर कभी कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल करना। नहीं लिंडा, मुझे लगता है स्टेसी के पैर ज्यादा खूबसूरत हैं। आपने मुझे बुलाया था? माइकल, मैं कुछ देर में बाहर जा रहा हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी तुम पर है। ये होटल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ये प्रोजेक्ट जीत लो और प्रमोशन पक्का पार्टनर। ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगर नहीं मिला तो अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। का फोन आया था, उन्हें रिहैब दोबारा जाना पड़ा, इसलिए वो हैम्पटन्स नहीं आ पाएंगी। छुट्टी के दिन मैं अकेले रहूंगा। मिस्टर एमर, आपको कोई फीमेल कंपेनियन की जरूरत हो तो मेरी वाइफ की फ्रेंड जनीन फ्री है, वो कमाल की है। सच में? कैसी है? कह सकते हैं कि वो आपको थका देगी सर। एक्सक्यूज मी, माफ करना आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन एक जरूरी बात है। ठीक है। कितनी बार का पूछो मत। अरे नहीं, तुम्हें तो ढंग से कैच करना भी नहीं आता। 2-0। हे डैड। ए, कैसे हो बेटा? कैच क्या खेल रहे हो? हम कैच नहीं ड्रॉप खेल रहे हैं। बेन ने एक भी कैच नहीं किया। अच्छा। पहले खुद तो कैच पकड़ना सीख लो ओडॉयल के बच्चे। लव यू बेटा। लव यू टू डैड। हाँ, मुझे वो बनाना आता है। आप ही ने तो सिखाया था। अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक मिनट, आपका बेटा आ गया। एक सेकंड। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को डिनर पे बुलाया है। क्या बात कर रही हो? ये अच्छा आइडिया है। बच्चे कैंपिंग पर नहीं जा रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है मॉम। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय। एक दिन सबके साथ डिनर कर लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जानता हूँ, पर आज मुझे एक पूरा मॉडल बनाना है। मुझे पकड़ो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। डैडी को परेशान मत करो। हाय डैडी। प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूँगा? चलो चलो। 1, 2। मैं चैप्टर स्किप कर सकता हूँ। क्या परिवार है। चलो ठीक है, जल्दी से डिनर खत्म करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। सबका हो गया, पर तुम अब तक खा रहे हो। जल्दी खाओ। Will you stop already? ओह गॉड, डैड की मैजिक ट्रिक। मैं ये और नहीं देख सकता। आखिरकार मैं अपने बेसमेंट में अकेले हूँ। अब मैं शांति से अपना काम करके पार्टनर बन सकता हूँ। शुरू करते हैं। माइकल, हाँ? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बेटा, लेकिन अब जा रहे हैं। बहुत मजा आया। आपको मजा आया मेरे साथ आज की रात बिताने में? हाँ, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। अच्छा माँ, मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया। और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हाँ हाँ, पैदा होते ही सुसु कर दिया था तूने। हाँ, बेवकूफ था जो मैंने ये बात कही। ओके, बाय बाय। गुड नाइट बेटी। डिनर कमाल का था हनी। देखा, मजा आया ना? अरे बहुत मजा आया। चलो अच्छा है। क्या तुम ये 10 मिनट देखोगे? मुझे और काम है। तुम ही देख लो ना, मुझे बहुत सारा काम करना है। ओह, सिर्फ तुम्हें काम है?
मुझे बच्चों को संभालना है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने, इस डक को सिलना है ताकि सनडांस इसे खेल सके। बहुत अच्छे सनडांस। आई विश मेरे पास इसके लिए टाइम होता। ये क्या बात हुई माइकल? क्या तुम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते? बस 10 ही मिनट तो मांग रही हूँ, पूरा दिन तो नहीं मांग रही। इतना नहीं कर सकते? इस बहस को भी 10 मिनट हो गए शायद, लेकिन तुम्हारे पास ये काम करने की मैंने पूरी लड़ाई स्किप कर दी। माइकल, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी गलती थी। हाँ, तुम्हारी गलती थी। आई लव यू। Can't we just do it? No, we can't just do it, honey. Come on. I mean, I don't have any new moves for you. It's the same stuff. Just think of last time and use that. I like the old moves. Come on. All right. This time you can be Sundance and I'll be the duck. Yeah? But you gotta massage me first. Great. I love giving massages. Massaging away here. It feels good. Oh, yeah. हो गया? और नहीं तो क्या माइकल? पता नहीं था इतनी जल्दी भी हो सकता है। मुझे भी नहीं पता था। हाँ, अगली बार ज्यादा वक्त लगेगा। थैंक्स। तो कल लंच पर आ रहे हो ना? क्यों, कल ऐसा क्या? तो डिनर पर आ जाओ। तुमने तो कहा था कि डैड के साथ लंच करके उन्हें बर्थडे गिफ्ट देना है। डैड को गिफ्ट देना? हाँ, बिल्कुल याद है मुझे, मैं जरूर दूंगा। गुड नाइट। मुझे मसाज दोगी? नहीं, जाओ प्लीज। मैं जाता हूँ, काम पड़ता हूँ। हेलो मॉर्टी, माइकल न्यूमन बोल रहा हूँ। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? एक सेकंड होल्ड करना, दरवाजे पर कोई है। हेलो माइकल। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम ये जानना नहीं चाहोगे। क्या हम वॉक कर सकते हैं? जरूर। सिंपल है। हाँ। तुम शायद ऑटो पायलट पर थे। ऑटो पायलट? ऐसा तब होता है जब तुम फास्ट फॉरवर्ड करते हो। अच्छा। हाँ, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो, इसे दबाओ। ये तुम ऑटो पायलट मोड में, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। रिमोट से तुम्हारा दिमाग भागता है, लेकिन बॉडी वहीं की वहीं रहती है। कहानी हमें कल डैड के घर लंच पर जाके उन्हें सरप्राइज देना है। ठीक है, तो उसने मुझसे ये बात कही थी। मतलब मैं ऑटो पायलट में बातें भी कर सकता हूँ? ज्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बातचीत कर सकते हो। ऑटो पायलट से तुम यहाँ हो भी और नहीं भी, तुम जब चाहो जहाँ चाहो इस रिमोट की मदद से वहाँ जा सकते हो माइकल। ये चीज कमाल की है। बाय द वे, तुम्हारी बीवी बेहद खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। सुंदर चेहरा, बहुत ही बढ़िया फिगर। तुम ठीक हो? ओह, अजीब बात है। क्या अजीब है? कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ी। मेरे प्यार में पड़ी? तुम जानते नहीं, कॉलेज के टाइम पर कई लड़कियां मुझ पर मरती थीं। देखना चाहोगे मैं कैसा दिखता था? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा, हाँ। ठीक है, तुम्हें उन लड़कियों से मिलाता हूँ जो डोना से पहले मेरी गर्लफ्रेंड्स थी। लड़की है या लड़का? लड़की ही है। ये क्या है, एनिमल प्लैनेट? ओ, अब बस करो। हाँ। देखो, कभी कभार अच्छा होता है कि कुछ यादें तुम अपने दिमाग में ही रखो। आज ये बात सीख ली मोटी। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट माइकल।
इस बीमारी से तंग आ गया हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जब तक ठीक नहीं हो जाता। माइकल उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। क्या मरने आ भी गया? मैं सपना देख रहा हूँ, सर्दी गायब, पूरी सर्दी गायब हो गई। थैंक्स यूनिवर्सल रिमोट, आई लव यू बेबी। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मुझे याद नहीं मैंने काम किया या नहीं। क्या बात है, मैंने काम कर दिया। बैड न्यूज स्वीटी, गर्म पानी नहीं है। क्या? फिर मैं नहाऊंगा कैसे? तो ठीक है, ठंडे पानी से नहा लो। इसका भी हल है। यस, क्या बात है, नहा भी लिया, कपड़े भी पहन लिए, क्या बात है, मजा आ गया। आखिर हो क्या गया है डैडी? तुम टीवी देखो और मम्मी के साथ मजे करो, ठीक है? ज्यादा कपकेक्स मत खाना बहन। बाय बच्चे। डैड। हाँ बेटा। क्या आज भी आप घर देर से आएंगे? बदकिस्मती से हाँ बेटा। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मैं जल्द ही पार्टनर बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे बहुत से बिल्डिंग डिजाइन्स की जरूरत होगी, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो ड्रॉ कर देना। ठीक है। शाम को आकर देखूंगा। मैं पेपर लाती हूँ और मैं कलर्स। हर रोज ट्रैफिक जैम कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा गाते हो। ट्रैफिक ट्रैफिक, अब नहीं रहेगा ट्रैफिक। क्या कमाल की मशीन है। ओह, स्किन थोड़ी पेल लग रही है, अभी ठीक कर देता हूँ। ओह, अब देखो तुम पूरे येलो डर्टी फेलो हो गए हो। हाँ, कैप्टन। हल्क को गुस्सा मत दिलाना, उसका गुस्सा बड़ा खराब है। ओह, ये दो बानी है। I love you, you love me, ये डिवाइस है कमाल का। ठीक है, अब वो टैन ढूंढ ले आता हूँ जो मुझे चाहिए था। हाँ, ये बिना धूप में गए टैन हो गया हूँ। क्या बात है। आप अच्छे लग रहे हैं मिस्टर न्यूमैन। सच में? थैंक यू वेरी मच जूडी। काम हो गया? हो गया, लगता तो है हो गया है। ये देखिए। हाँ, क्या बात है, काफी इम्प्रेसिव है माइकल। हाँ, लॉबी में रिवर, सच में अच्छा लग रहा है ना। वैसे तुम्हें धूप में जाने का टाइम कब मिला? मैं सुपरमैन हूँ सर। सच कहा, सुपरमैन। तो शुरू करते हैं गाइस, आज है सेक्सुअल हरासमेंट स्पीच डे। तो सेक्सुअल हरासमेंट का विक्टिम कोई भी हो सकता है, अमीर इंसान, गरीब इंसान, महिला, पुरुष, ऑफिस की खूबसूरत लड़कियां भी। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन स्टेसी। तो शुरू करें। सेक्सुअल हरासमेंट कई तरह का हो सकता है। कोई चीज जो किसी के लिए मजाक हो, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी मजाक हो। अब मिसाल के तौर पर मुझे ही देख लो। अगर मैं कहूं कि प्रमोशन चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करो। मैं खुद सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार रह चुका हूँ। मजाक था, आप मजाक समझ रहे हैं ना? अब दूसरा होता है होमोसेक्सुअल हरासमेंट। ये तब होता है जब एक लड़का दूसरे लड़के के पास आकर कुछ अश्लील बात कहता है। ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सुपीरियर निष्कर्ष बेते में समान कि क्या छु सावधान।
Oi, nice to. Čečim je sweet problem? Na, maču na problem. Maču basan, čon labag da शक्ल से खराब. आयो, मैं क्या बोनिया मिस? क्यों चुकवाना है? ना कहीं आगे बढ़ते हैं. मैं तुम अमरीकी लोगों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए इचिरो बहुत ही कमाल का है. वैसे देखा जाए तो मात्सुई भी कुछ बुरा नहीं है. अगर आपको इचिरो और मात्सुई पसंद हो तो दोनों ऑर्डर कर सकते हैं. जो चाहे ऑर्डर कर लो. माफ कीजिए, हम अभी आते हैं. हाँ जरूर मिस्टर बाइटी. हम आपका इंतजार करते हैं. वैसे इचिरो और मात्सुई बेसबॉल प्लेयर्स हैं और वो उनके नेशनल हीरोज हैं. मैं बाथरूम जाकर आ रहा हूँ, तुम इनका ख्याल रखना. ठीक है, जल्दी आना. सच कहूँ तो इससे ज्यादा घटिया जगह मैंने आज तक नहीं देखी है. कैसे अजीब लोग हैं यहाँ पर. ये लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि इनकी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है. होटल का डिजाइन इतना घटिया है, शायद उसने एशियन डॉक्यूमेंट्री देखकर बनाया है. ये लॉबी में नदी किसे चाहिए? बड़े रूम्स बनाकर प्रॉफिट ना बढ़ाएं. हाँ, अब जल्दी से खाना खत्म करो ताकि हम यहाँ से निकल सकें. हम सब यहाँ से जाने वाले हैं TGI फ्राइडेज. TGI फ्राइडेज. ठीक है माइकल, सब तुम्हारे भरोसे है. हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मैं अभी प्रपोजल देख रहा था और आपको समझने के बाद मुझे नहीं लगता ये डिजाइन आपके लिए है. इनफैक्ट मैं इसे फाड़ रहा हूँ. लो हो गया. अब फिर से शुरू करते हैं. लॉबी में रिवर का आइडिया एकदम घटिया और बेकार आइडिया है. प्लान को सिंपल रखते हैं और कमाने की सोचते हैं क्योंकि आप कमाने के लिए बैठे हैं. प्रॉफिट सबसे जरूरी है. लेकिन मेरी बस एक बात सुन लो. एक बार हमें मौका दो और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे. उसके बाद हम यहाँ से निकलकर TGIF में जाएंगे, पियेंगे, खाएंगे, तब तक जब तक ये उल्टी ना कर दे, है ना? अरे वाह. यही तो हमें चाहिए था. यस, यस, यस. मैं तो साहब बन गया. साहब बन के कैसा तन गया. मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाया और तुम लोग सब सो रहे हो. डैड क्या लाए हैं? क्या लाया हूँ वो तो नीचे आकर ही पता चलेगा. तो जल्दी आओ. हाँ नहीं, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ. जल्दी नीचे आओ. जल्दी जल्दी. क्यों, कैसी लगी? बैठो. ये साइकिल बहुत महंगी होगी ना डैड? उसके बारे में मत सोचो. अब हम अमीर हो गए हैं. अब से तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा, समझे? अरे ये सब क्या है? ओह, तुम भी आ गई. तुम्हें साइकिल बाहर चलानी है? तो चलो बाहर जाओ, जाकर चलाओ. देखते हैं कौन अच्छी साइकिल चलाता है. हाँ? पेन, हमारी साइकिल कितनी अच्छी है ना? केविन देखकर जल रहा होगा. मैं अपनी खूबसूरत बीवी को कैसे भूल सकता था. इसमें क्या है? इसके अंदर जो है, उम्मीद है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा. ओह माइकल, ये बहुत चाहिए था ना. खूबसूरत तुम्हारे है. जितना खूबसूरत नहीं. मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी लग रही हो बेबी. और मैं अपने लिए एक बढ़िया सिगार लेकर आया हूँ. ये किस खुशी में? किस खुशी में? हम सब की खुशी में, हमारे परिवार की खुशी में, एमर का नया पार्टनर बनने की खुशी में. ओह माय गॉड, तुम पार्टनर बन गए. मुझे पता था तुम खुश हो जाओगे. आई लव यू बेबी. मैंने अकेले ही जापानीज प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, पता? क्या बात है, मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे. मैंने आज रेडियो पर हमारा गाना भी सुना. हमारा गाना? वही गाना जो हमारी पहली किस के दौरान प्ले हो रहा था. ओह कम ऑन, तुम्हें याद तो है ना? मुझे हाँ याद है. हमारा गाना बिल्कुल याद है. हमारा गाना कौन सा था वो गाना? ये जगह याद है मुझे. और ओह माय गॉड, मैं काफी अच्छा दिखता था. अरे और तुम इसके हाथों कैसे पड़ गई? अरे हाँ, वो नोट्स बहुत अच्छे. ओह
ये देखो, आगे क्या हुआ था, मैंने जवाब दिया था। क्या बात है, चलो दोस्त आगे बढ़ो। हाँ। वो सोच रही होगी इस दाढ़ी वाले को मैं किस नहीं करने वाली। बिल्कुल भी नहीं, दाढ़ी चुभेगी। ओह एक सेकंड। ओह अरे वाह क्या बात है, किस करने वाले हैं। Donna, oh my God! मुझे भी किसी को किस करना है। अरे बाप रे, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी। लिंगर बाय क्रैनबेरी। हमारी फर्स्ट किस के दौरान ये गाना बज रहा था और उस रात तुम उस पिंक स्वेटर में कितनी खूबसूरत लग रही थी। हनी तुम्हें याद है मैंने क्या पहना बिल्कुल था? मुझे तो ये भी याद है कि जनीन ने क्या पहना था। मैं तो उसे देखकर डर ही गया था। I love you. I love you too. हाँ। I'm gonna live till I die. I'm gonna Hi, laugh Mr. Newman. instead of cry. मेरे पीछे आइए मिस्टर न्यूमन। Town, turn it upside down. हे मेरे नए स्टार, आओ माइकल बैठ जाओ। ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। हम कल रात देर रात तक सेलिब्रेट कर रहे थे। ओह वैसे कल तुमने कमाल कर दिखाया माइकल। हे आपने भी अच्छा काम किया। अब जल्दी से हाथ में लिए प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स पूरे करो और तुम मेरे नए पार्टनर बन जाओगे। तो कैसा लगा? मुझे लगा मैं तुम्हारा पार्टनर बन चुका हूँ। एक मिनट माइकल, मैंने कहा था जापानीज प्रोजेक्ट लाओ और मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत करूंगा। लेकिन मैं अपनी वाइफ को ये बता चुका हूँ सर, मैं क्रेडिट कार्ड से काफी खर्चा कर चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में महीनों लग जाएंगे। तो काम पर लग जाओ। वाह, मेरा सर घूम रहा है। जैसे कि कोई चीज आकर मुझसे टकरा गई। मैंने तो कुछ नहीं देखा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। लास्ट वीकेंड में तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड के साथ था। हाँ, वो तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ेगी, अकल के दुश्मन। No, you got more. अच्छा सुनो, अब जल्दी से अब काम पर लग जाओ। अब ये मुंह में कैसा स्वाद आ रहा है। क्या कहा? स्टेसी, क्या तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया? मैं जाकर काम पर लगता हूँ। स्टेसी! तुमने सोचा है जो तुम करने जा रहे हो उससे क्या हो सकता है? हाँ, तुम्हें लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा रिमोट है, तो फैसला भी तुम्हारा होगा माइकल। हाँ जानता हूँ, और वैसे भी कुछ महीनों की ही तो बात है। फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो क्या मिस कर दूंगा, शायद कुछ 30 आर्ग्यूमेंट्स और एक हेयर कट। एप्रिकॉन की कहानी पता है? कौन सी? वो सीरियल एड वाली की। वो ना जो थोड़ा तुतलाता है। हाँ, उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक ही लक्ष्य का पीछा करने में बिता दी। जब लक्ष्य पूरा हुआ तो अपनी जान दे दी। जो चाहता था वो मिल गया। है माइकल, क्या तुम मेरी सुनाई इस कहानी का मतलब समझे? समझ गया, नहीं करूंगा। डैड, हाँ, हमने आपके लिए डिजाइन्स बनाए हैं। अभी नहीं देख सकता बहन। शायद आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, दिखाना चाहते हो ना, दिखाओ। सीलिंग बहुत ऊंची है, हॉल बहुत छोटा है, ये सीढ़ियां तो बिल्कुल बेकार है, और ये रूम किस चीज का बना है? पिज्जा। ये बहुत ही स्टूपिड है। नेक्स्ट, तुम्हारा किस चीज का बना है? अचार का।
रो क्यों रही हो? माइकल, ये क्या तरीका है? वो सिर्फ 7 साल का है, आखिर उसे इस बात की समझ कैसे होगी? उसे अब बड़ा होने की जरूरत है। ये सपनों की दुनिया में कब तक जीता रहेगा वो? ओए पिज्जा वाले, जिंदगी में क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव लोग जिंदगी भर किसी और के लिए काम करते हैं और उनका बॉस उन्हें निचोड़कर काम करवाता है। समझे तुम? यस सर। उसने तुम्हें पार्टनर नहीं बनाया है ना? हनी, आई एम सो सॉरी, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? यही तो असली दिक्कत है, हर बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छी आरवी है ना? द क्वीन बेड्स, फुल किचन, स्टीम शावर, सैटेलाइट टीवी और बढ़िया म्यूजिक सिस्टम। हर बार आकर क्यों जलाते हो? एक दिन बहुत बुरा बदला लूंगा तुमसे। माइकल न्यूमन, मुझे नहीं पता था तुम सिगार पीते हो। और बदले का वक्त आ गया है। नहीं कैथी, ये मेरी सिगार नहीं है, मुझे तो ये केविन के हाथ से मिली। पता नहीं है इसके साथ क्या कर रहा था। नहीं, ये झूठ है। लगता है इसमें गांजा भी है। केविन ओडॉयल, अभी के अभी घर के अंदर आ जाओ। सुनाई दिया तुम्हें? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने कहा अंदर आ जाओ, जल्दी करो। मॉम की बात सुना करो बेटा। चलो अंदर, चलो अंदर। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बच्चों। मुझे मेरी साइकिल चाहिए, मैं नहीं देने वाला। ऐसे मत कहो बेटा। लेकिन डैडी ने हमें हाँ, दी लेकिन है। डैडी को काम में थोड़ी टेंशन हो रही है, इसलिए हमें अभी के लिए साइकिल लौटानी होगी। लेकिन मैंने केविन और डॉल से भी कहा कि मैंने नई साइकिल ली है। हम पुरानी साइकिल को नई जैसी बना देंगे ना। वो लड़कियों वाली साइकिल है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। फास्ट फॉरवर्ड करके प्रमोशन तक ले जाओ। ये रहे हमारे स्टार माइकल न्यूमन, जो मेरा पार्टनर बनने का हकदार है। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों, मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्रिया। मैं मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी को भी निराश ना करूं। थैंक यू। कैसा लग रहा है माइकल? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तुम इसके हकदार हो, सिर्फ उस जापानीज प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरी जिंदगी के हमसफर से मिलाने के लिए भी। हे हनी, तुम दोनों काफी महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या बात है? हैरानी हो रही है, खासकर तुम्हारी वजह से। नहीं, पहले कुछ महीने तो आसान थे, लेकिन पिछला 1 साल बहुत बीच मुश्किल में था। मेरे भाई के साथ जनीन का रहना, तब थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन डॉक्टर बर्गमैन ने हमारी मदद की, है ना? उन्होंने तुम्हारी और डोना की भी तो मदद की। डॉक्टर बर्गमैन? क्या मतलब? मुझे लगता है हमें इनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। आज इनके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो चीयर्स। चीयर्स मेरे पार्टनर। हाँ, चलो। इसने मुझे प्रमोट करने में 1 साल लगा दिया। मैंने और क्या मिस कर दिया? आपको कुछ चाहिए मिस्टर न्यूमन? तुम कौन हो? क्रिस्टन, आपके असिस्टेंट। अच्छा, फिर एलिस कहाँ चली गई? वो अकाउंटिंग में चली गई, लेट नाइट तक काम नहीं कर पा रही थी, और वो अपने आप को एलन बुलवाना पसंद करती है, याद नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। और ये डॉक्टर बर्गमैन कौन है? ऐसा लगता है जैसे माइकल को मेरी फिक्र ही नहीं है। क्या बात करी हो? ऐसा नहीं है, मैं ऑटो पायलट पर था। मैं ऑटो पायलट पर था। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक कहा डोना। बिल्कुल ठीक कहा डोना। माइकल, रिलैक्स। ये आदमी है कौन? हम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? लेकिन तुम्हारे पास टाइम है कहाँ माइकल? तुम कभी घर पर नहीं होते हो, और होते हो तो सिर्फ बैठे रहते हो, बस घूमते रहते हो। मैं ऑटो पायलट पर था, अब और क्या करूँ मैं? यही तो प्रॉब्लम है, हर बार ऐसा ही होता है। ये कैसे हुआ? मैंने तो रिमोट को हाथ भी नहीं लगाया था। तो अब डिनर के टाइम पर तुम्हें टीवी देखना है। ओह, क्या हम देख सकते हैं? समंथा, मेरी प्यारी बच्ची, देखो तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए। तुम बेन इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए? आज मैं कोई काम नहीं करूंगा। आज हम साथ में ड्रैगन फायर देखेंगे। बोलो क्या कहते हो? ड्रैगन फायर बच्चों के लिए है डैड। मैं CSI देखना चाहती हूँ। हाँ, CSI। इनमें से टीवी का रिमोट कौन सा है? क्या बात कर रहे हो? वो वाला।
चलो। तुम दोनों को ड्रैगन फायर पसंद नहीं है? हेलो, क्या कर रहा तू? मेरी चॉकलेट है, रुको। बात पर पीनट पर नाराज मत हुआ करो माइकल। कौन पीनट? सनडांस कहाँ पर है? उसका नाम मत लो, बच्चे फिर रोने लगेंगे। पर किस बात पर? हुआ क्या है? हाँ? वो मर गया? नहीं, नहीं, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। डैडी ने कब से दिल में छुपा के रखा था। संडास नहीं। आखिरकार सब बाहर निकल रहा है। एक रात नक टूट गई थी और वो मेरे पैर पर चढ़ने लगा और मैंने उसे धक्का मार के गिरा दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं माइकल, इधर आओ। ये सब क्या हो गया? आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ माइकल, तुम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बदल जाऊंगा। मैं एक अच्छा पति बनूंगा, मैं वादा करता हूँ। कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना प्लीज। मैं अब से इतना काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बस मेरे साथ रहना। God, it didn't take the duck long to get over Sundance. Deviant, but it's kind of turning me on. Yeah, well, let's kiss and make up. क्या? नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। अपने आप फॉरवर्ड हो गया, मैंने तो बटन भी नहीं दबाया था। पता नहीं क्या हो गया है। बोलो। माइकल क्या गिरा? नहीं कुछ नहीं, एक चूहा था, मैंने उसे मार दिया, मर गया, लेकिन मरने से पहले टेबल तोड़ गया। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, ये रिमोट बिगड़ गया है, ये अपने आप फास्ट फॉरवर्ड करता रहता है। खराब नहीं हुआ है, बल्कि ये इसका एक फीचर है। ये अपनी मेमोरी से तुम्हारी प्रेफरेंसेस को चला रहा है। फीचर प्रेफरेंस? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये एक एडवांस्ड इक्विपमेंट है, मैंने कहा था तुमसे। चाहो तो इसे मीवो भी कह सकते हो। मैंने बेड का सीन सिर्फ एक ही बार फास्ट फॉरवर्ड किया था, मैं जिंदगी भर ऐसा थोड़ी चाहता हूँ, मुझे वो सीन चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो बताना, लेकिन तुमने पूरे साल बेड के सीन को फास्ट फॉरवर्ड किया है। जब तुम फास्ट फॉरवर्ड में थे, उन सबको मिलाकर 30 मिनट का बेड सीन बनता है। नहीं नहीं, तो मतलब जो भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था वो अब ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड होगा? लगभग। अब नहाना नहीं, ट्रैफिक नहीं, झगड़ा नहीं, बीमारी नहीं। ये गलत है, ये रिपोर्ट बहुत ही बेकार चीज है, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लो इसे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। देखा? ये नहीं हो सकता। अब बस भी करो। सर पर है। नहीं 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 नहीं, मुझे अकेला छोड़ो। क्या ये खिलौना है या कुछ और बात है? अच्छा, तुम अपने कपड़े ही उतार। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद ये न करता। अब रिमोट के निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज वापस ले लो ना। मैंने कहा था, मैं ये रिमोट वापस नहीं लूंगा। प्लीज ले लो मोटी। जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे। देखो ऐसा मत करो मोटी, मैं इसका फास्ट फॉरवर्ड कैसे रोकूं? नहीं। गुड मॉर्निंग स्वीटी। हाँ। तुम्हें पहले नहाने जाना है? हाँ। नहीं, मुझे नहीं नहाना, नहीं तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। इस बार फास्ट फॉरवर्ड हुआ तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। मैं आज नहाए बिना ही ऑफिस चला जाता हूँ डोना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन फिर इससे हमारे बीच बहस शुरू हो जाएगी और फिर से रिमोट फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। बस इतना याद रखो कि कोई परेशानी है और मैं उस परेशानी का हल जल्दी ही निकालने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं बाथरूम का दरवाजा खोलूं?
नहीं, मैंने कहा ना हम बहस नहीं कर सकते। सब मेरी गलती है, हर बार मेरी गलती होती है, ठीक है? अब कुछ मत कहना। तुम्हें किस? हाँ ठीक है। मैं किस नहीं कर सकता। अगर किस दिया तो फिर कुछ और शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 मिनट के बाद तुम दुखी रहोगी और मैं बेवकूफों की तरह हंसता हुआ लेटा रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर एक पल बिताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा और मेरा जाना ही बेहतर होगा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखना। एक बार फिर डोना माइकल की वजह से कंफ्यूज्ड और अनसेटिस्फाइड है। चुप हो जाओ मिमिक्री आर्टिस्ट। नहीं, तुम चुप हो जाओ बेवकूफ। कौन है? अरे मिस्टर एमर हैं। पार्टनर के तौर पर आज तुम्हारा पहला दिन और तुम इन कपड़ों में आए? आया क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करते हैं। किसने अरमानी पहना है, किसने कैल्विन क्लाइन पहना है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पर नहीं। ऐसी अजीब चीज मैंने पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही हो। जिंदगी बदल गई, अब कोई डर नहीं। पैंट्स को तो उतारिए। ओह, सेक्सुअल हरासमेंट। जिंदगी बदलने से याद आया कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जुनीन, सब ठीक तो है? हमने फैसला किया है कि बाकी की जिंदगी हम इस दौड़ भाग से दूर मोरक्को में बिताएंगे। मोरक्को? मोरक्को। अच्छा। एरिक लैमन मेरी जिम्मेदारी संभालेंगे और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जिम्मेदारियां संभालो। मिस्टर एरिक लैमन का ऑफिस पूरा इंटरनेशनल डिवीजन संभालता है और मुझे तुम्हारा पार्टनर बनकर सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तुमने आज तक जो भी काम किया ये उसका फल है, और शायद जल्द ही तुम इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे। ऐसा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन नहीं, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। माइकल, आपके लिए फोन कॉल है। माइकल न्यूमन। उठ जाओ माइकल, 10 साल पहले तुमने कहा था तुम सीईओ बनना चाहते हो। खुशखबरी, एरिक लेमन ने खुदकुशी कर ली है। अब ये जंक फूड खाना बंद करो मिस्टर चेयरमैन, वरना तुम भी नहीं बचोगे। वर्चुअल ग्लास खुल रहा है। 10 साल, इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओह माय गॉड, मैं मोटा हो गया। मेरा पेट देखो। ये क्या है? ये क्या है? ओह गॉड, मुझे घर ले जाओ। जहाँ काफी दिनों से बर्फबारी हो रही थी, वहीं आज का मौसम बहुत ही खुशगवार है। बहुत दिनों के बाद आज धूप निकली है और धूप निकलने के साथ ही बर्फ पिघलने लगी है। लोगों को उम्मीद है कि इसके साथ ही ठिठुरन कम होगी और शायद लोग इस मौसम का आनंद ले सकेंगे। दोनों
हे डैड। हे डैड, बेन, ये तुम हो? देखो कितने बड़े हो गए, इतने मोटे हो गए। जरा देखो आखिर ये बात कह कौन रहा है। अपने आप को आईने में देखिए। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। और अगर बचपन में आपने मुझे सही परवरिश दी होती तो मैं आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। Come on, I love you. आप बहुत बुरे हैं डैड, बहुत बुरे। और डैड, मैं जा आप रहा हूँ। दोनों चीखना बंद करेंगे? मेरे कानों में दर्द हो रहा है। ये मेरी बेटी है। माँ, मैं डैडी के घर जा रही हूँ। ये तुम हो समंथा? तुम इतनी बड़ी कब हो गई? तभी जब आप बड़े हो गए डैड। अब मैं जा सकती हूँ रुको, ये डेरिक कौन है? डैड, मेरा बॉयफ्रेंड, सबसे स्मार्ट लड़का। हेलो। वो मिला तो उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम चुपचाप ऊपर जाओ और जाकर ढंग के कपड़े पहन कर जाओ। हर बार डांटते क्यों? जाओ ऊपर अभी, और ये मेकअप भी उतारो। ठीक है। Is Peanut dead too? This one's got the duck doing all the work. Donna! 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 मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। Hey, hi, sweetie. Hi. ये क्या हो रहा है? हम हॉट चॉकलेट लेने जा रहे हैं, तुम खाओगे ना? तुम मुझे धोखा दे रही हो इस बेवकूफ के लिए। कम ऑन, बस हो गया माइकल, मुझे लगा हमारे बीच में सब निपट गया है। एक बार फिर से निपट लेते माइकल, हैं। माइकल कोई रुक जाओ। बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम? माइकल, रुक जाओ, माइकल, ये क्या कर रहे हो? माइकल, क्या कर रहे हो? मुझे मारियो, इसके लिए मुझे धोखा दे रही जाओ, हो। मेरी ऐसा कैसे जिंदगी कर से सकती निकल जाओ। हो? तुमने हमेशा मुझे दर्द दिया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ओह गॉड, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, 10 साल बीत गए और अब भी बना नहीं है। मोटे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने खुद अपने लिए जाल बुना है माइकल। नहीं, मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था। मैं डोना को नहीं गंवाना चाहता था। ये रिमोट तुम्हारे बर्ताव के मुताबिक काम करता है। जब भी काम और घर के बीच चुनाव होता था, तुम काम को चुनते थे। नहीं, ये सच नहीं है। बीवी से झूठ बोलो, खुद से झूठ बोलो, लेकिन तुम इस रिमोट से झूठ नहीं बोल सकते। ये रिमोट लाई प्रूफ है। तुम वो सब नहीं बदल सकते जो हो गया है, लेकिन तुम अब भी जवान हो, बस थोड़े मोटे हो गए हो। तुम डोना को वापस पा सकते हो। तो मैं यही करूंगा। करना भी चाहिए माइकल। मैंने देखा तुमने डक के साथ क्या किया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगली बार हाथ मत उठाना। डोना प्लीज, प्लीज इसे पढ़ो। तुमसे नफरत करती हूँ माइकल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जाओ यहाँ से माइकल, आई हेट यू। माइकल, क्या तुम उठ गए हो? माइकल, हनी, क्या तुम उठ गए हो? मेरी सारी चर्बी कहाँ चली गई? ओह, मैं सपना देख रहा था। भयानक भयानक सपना था। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मुझे सपना आया कि कुत्ते ने मुझे धकेला। ओ शागी, हमारा कुत्ता? हाँ, अगर उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो कैट स्कैन के जरिए तुम्हारा कैंसर फैलने से पहले नजर नहीं आता। मुझे कैंसर है? कैंसर है नहीं था। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिसका कीमो के दौरान वजन बढ़ा, जिसकी वजह से तुम्हें हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक? मुझे लगा उन्होंने मॉर्फिन बंद कर दिया था। ओके, सुनो माइकल, सर पर लगी चोट के बाद तुम बीमार रहने लगे थे। मेरे सिर पर चोट कब लगी थी? कब लगी थी? करीब 6 साल पहले। और 6 साल गए? नहीं नहीं, मेरी बीमारी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आती हूँ माइकल। डोना, कहीं मत जाओ। ये क्या? तीसरे लाइपोसेक्शन के बाद इतना भी बुरा नहीं है। One more tummy tuck should take care of it. It looks like a tongue. Licking. माइकल, मुझे जाना होगा। बिल मेरा इंतजार कर रहा है। बिल? हाँ? तुम अभी उस बेवकूफ के साथ हो?
वो फॉरएवर एंड नेवर का क्या हुआ हनी? फॉरएवर एंड एवर? देखो माइकल, मैंने सिर्फ बच्चों के खातिर तुम्हारे साथ मेल जोल रखा हुआ है। मैं दोस्ती कायम रखना चाहती हूँ माइकल, लेकिन क्या तुम ये करना बंद करोगे प्लीज? ये मेरा पेट है, मैं जो चाहे इसके साथ करूंगा। हो गया? सुनो, बिल मेरा पति है, अब ये एक्सेप्ट कर लो। ओके, मैं जा रही हूँ। पति? डोना? नहीं, डोना, डोना, डोना! न्यूमन आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है, जो सच करते हैं आपके सपने। आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2017। बेवकूफ, तेरे सारे सपने सच हो गए। डैड, हे, कैसे हैं आप? बेंजामिन, क्या बात है? क्या हुआ? तुम कितने पतले हो गए और शेव करने लगे। हाँ, तुम्हारी बैग भी काफी कम हो गई है। अरे वाह, क्या बात है। राइट, डैड, क्यों ना हम ऑफिस में चलकर ये सारी बातें करें? मेरा पुराना ऑफिस। तुम आर्किटेक्ट हो, आखिर ये सब हुआ कब? मॉम ने कहा था दवाई का असर अब भी है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने अपना वजन कैसे कम किया? मेरी तरह ऑपरेशन करवाया? देखो, मैं अपना टमी दिखाऊं तो? नहीं, सिर्फ बिल के साथ वर्कआउट किया। मैं हफ्ते में 5 बार जाता था। वाओ, क्या बात है। खूबसूरत है, जवान है, अच्छी आंखें हैं, अच्छा फिगर है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये आपकी बेटी है, सिमैंथा। मुझे पता है, और तुम हमेशा उसका ख्याल रखना और ध्यान रखना कि उसे कोई न छुए सिवाय तुम्हारे। डैड, अभी मुझे मीटिंग की तैयारी भी करनी है। ओह हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम काम करो। हमें साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, हम सबको। तुम आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ नहीं आएगी, लेकिन तुम, समैंथा, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, हम सब जाएंगे। मुझे लग ही रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। डैड, आप बैठिए, मैं आपको पानी देता हूँ। ओके? क्यों, क्या बात है? ये लीजिए डैड, पानी पी लीजिए। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। हाँ, बोलो अब क्या बात है? दादाजी नहीं रहे डैड। उन्हें गुजरे काफी वक्त हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहाँ पर था? आप रो रहे हैं? ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो बस बूढ़े हो गए। ये कुदरत का नियम है। जो दुनिया में आता है वो एक दिन जाता भी है। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। रुकिए डैड। सूजी, मेरी अगली मीटिंग कैंसिल कर दो। नहीं, मीटिंग कैंसिल मत करो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे भी बुला रहे हैं डैड। मैं आऊंगा। आप प्लीज कहीं मत जाइए। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, बाय। चल। तुम वहां नहीं जा पाओगे। कहाँ नहीं जा पाऊंगा? जब वो गुजर गए तुम वहां नहीं थे, वहीं जाना चाहते हो ना? जानता हूं, नहीं था। कम से कम उनसे हुई आखिरी मुलाकात तो देख सकता हूं। हाय डैड, माफ कीजिए आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर क्या आप एक बार मेरा ये शॉपिंग मॉल का डिजाइन देखेंगे? ये वाला कम बजट का है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो इसमें नेचुरल फ्लो कहीं ज्यादा है। बेकार डिजाइन है, मैंने कहा था ना। अब मुझे मेरा काम करने दो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुम किस तरह के इंसान हो? हाँ, एक बार देखो तो। सरप्राइज। हे ग्रैंडपा। ओह मेरे डैड। तुम इतने बड़े कब हो गए?
तो माइकल, मुझे एक आइडिया आया। तुम्हारी मॉम आज रात कहीं बिजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तुम, मैं और बेन चलकर कहीं जश्न मनाते हैं। नहीं आ सकता। क्या मतलब है नहीं आ सकता? कभी तो टाइम निकालना होगा। हम जाकर लड़कियों पर सीटी बजाएंगे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। देखो, बेन भी तैयार है। ये तुमसे ज्यादा स्मार्ट है माइकल। डैडी प्लीज। तुम कभी नहीं बदलोगे माइकल। सुनो बेटा, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें कॉइन की ट्रिक बताऊंगा। एक बार उनकी तरफ देखो तो सही। मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा। नहीं जानना डैड। तुम्हें इसका सीक्रेट नहीं जानना इस फालतू है। ट्रिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता ही है कैसे होती है। अब क्या मैं काम कर सकता हूँ? तुम जानते थे? कितने बदतमीज हो। ओके, माफ करना डिस्टर्ब किया। आई लव यू बेटा। फिर मिलेंगे ग्रैंडपा। आई लव यू डैड। आई लव यू बेटा। आई लव यू बेटा। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैडी। आपकी बहुत याद आएगी और आप ये जानते हैं। गुड बाय। आई एम सॉरी तुम्हारे डैडी के लिए। मैं उन्हें ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन ले जाने से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक एंजल हूं माइकल। एंजल? मुझे लगा एंजल लोगों को बचाने का काम करते हैं। मैं मौत का एंजल हूं। तुम्हारे डैड को मैं ले गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, दूर हो जाओ मुझे, दूर हो जाओ। मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जाओ। The stars in the sky, the moon on high, the best things in life are free. और अब दोस्तों, मैं मिस्टर न्यूमन से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जो दिल में है कह दो माइकल। अब माइकल स्पीच देगा। शादी का केक। शादी का केक। अच्छा, दूल्हा कहाँ है? अपनी शक्ल दिखाओ। हाय डैड। बहन, मैंने अपने बेटे की शादी मिस नहीं की। वाह, क्या बात है बेटा। वो खुश नसीब लड़की कौन है? आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। आंट पैगी, क्या ये आप हैं? बाप रे, आप तो बहुत बूढ़ी हो गई। नहीं, मैं वो जानती है मैं मजाक कर रहा हूँ। बहन की वाइफ, परिवार में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। आज की रात खूब मजे करो। Call me irresponsible, call me
कैसी हो मॉम? कितनी अच्छी लग रही हैं आप। माइकल, तुम जब बच्चे थे तब ऐसे किस किया करते आप थे? दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। माफ करना मैंने आपको इतना सताया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे डैड होते तो आज वो बहुत ही खुश होते। जानता हूँ माँ, पर ठीक है, मुझे खुशी है आप तो हैं। ओह, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कमाल का अरेंजमेंट है। ओह, कितनी खूबसूरत दिख रही है। हाँ, मुझे तुम्हें बहुत पसंद थी। तुमने इसे कैसे जाने दिया बेटा? खैर अब इसका कोई मतलब नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। क्रिस्टीन, ओह कैसी हैं आप? माइकल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस शादी का खर्चा उठाया। तुम्हारा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माइकल। कोई बात नहीं। बेन की वाइफ बहुत ही प्यारी है ना? हाँ, बहुत प्यारी है। हाँ बिल्कुल। ये वाला गाना खास दुल्हा दुल्हन के लिए। यही गाना चुनना था इसे। बिल, ये हमारे बेटे की शादी है, अगर एतराज ना हो तो क्या मैं माइकल के साथ डांस कर सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। कहीं से भगा के तो नहीं ले जाओगे? बोलो माइकल। फिक्र मत करो दोस्त। आज भी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। क्या तुम खुश हो? ऑफ कोर्स खुश हूँ। आज हमारे बेटे की शादी जो है। वो बात नहीं पूछ रहा। क्या तुम खुश हो जिस तरह हमारी जिंदगी खत्म हुई? अभी तक कहाँ खत्म हुई है? हाँ, लगभग यहीं कहीं होगी। हाँ। क्या वो समंथा? हाँ। क्या कर रही हो? अपने आप को ढको, चलो। आपको क्या हुआ है? मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भूल गया कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो। अगर आपका मतलब है कि मैं खूबसूरत हो गई हूँ तो थैंक यू। चलो केक खाते हैं। हाँ चलिए डैड। आ जाओ। चलिए। डैड। माइकल, तुम ठीक तो हो? यहाँ कोई डॉक्टर है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। Oh my God! यही जिंदगी है। एक बार डांस करने पर तुम्हारी ये हालत हो गई। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे जिंदा क्यों रखा है तुम मुझसे मिलने से पहले भी अपनी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड में डाल रहे थे माइकल। तुम्हें यही जिंदगी चाहिए थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। नहीं है? लगती तो वैसी ही है। डैड, अब आप कैसे हैं? तुम दोनों आ गए हो, अब अच्छा लग रहा है। समंथा पिछले 36 घंटों से यहीं पर है डैड। उसने कहा वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आपको होश नहीं आ जाता। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप मेरे डैड हो। मुझे लगा बिल तुम्हारा डैड है। मेरे 2 डैड हैं और उनमें से एक ने कहा कि वो 200 साल जिएंगे, याद है ना? आप दोनों को नींद की जरूरत है और मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बच्चा हनीमून पर जा रहा है। नहीं डैड, हनीमून कैंसिल कर दिया है। एक प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसे सुलझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जूली और मैं हनीमून के लिए कभी भी जा सकते हैं। ये इतना भी जरूरी नहीं है।
तुम अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहे डैड हो। वो समझती है बिजनेस ठीक से चले ये ज्यादा जरूरी है। सुनिए, आप जाइए, इन्हें आराम की जरूरत है। ऑलराइट, बाय डैड। रुको बाय डैडी। नहीं, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसे रोकना है। ओह नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। आप कहीं नहीं जा सकते, वापस बेड पर लेट जाइए। तुम उन्हें नहीं रोकोगे क्या? किन्हें? माइकल, वो मशीन्स तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं। मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। माइकल रुक जाओ। नहीं, माइकल इस तरह इसे खत्म मत करो। क्या? सबसे अहम परिवार होता है, समझे बेटा? सबसे अहम परिवार होता है। हनीमून होता है। हनीमून। समाधा, मेरी बच्ची समाधा, मैं तुमसे कह नहीं पाया। I love you, बेटा। I love you too. Well. मुझे माफ कर दे। माइकल, वो नोट जो तुमने लिखा था तुम्हारी जेब में है। Forever and ever, Michael. जाने का वक्त हो गया। मैं कहाँ पर हूँ? आप बेड बाथ एंड बियॉन्ड में हैं सर। मैं आपको सोते हुए देख रहा था। शायद आप भयानक सपना देख रहे थे। क्या? यहाँ सोना अलाउड नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं भी सोता हूँ। मैं वापस स्टोर में आ गया। मैं जवान हूँ। मैं वापस जवान हो गया। हाँ, आप जवान हो सकते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा जवान नहीं है। मैं आपसे ज्यादा जवान हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। हम दोनों जवान हैं।
तुम्हें एक दोस्त चाहिए ना? तुम्हें दोस्त चाहिए ना? मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त। यस, मेरी खटारा गाड़ी, I love you, मेरी सड़ी हुई गाड़ी, क्या बात है। कहाँ पर है हो? यहाँ पर है मेरे डैड। क्या हुआ? मेरे डैड यहाँ पर है। सब ठीक है मॉम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। I love you डैड। I love you too। से बेहद प्यार करता हूँ। आपको मुझे अपनी वो कॉइन वाली ट्रिक बतानी होगी, वो मुझे पागल कर रही है। तुम मुझसे मेरा सीक्रेट पूछ रहे हो? हाँ। दे सकता हूँ, अगर तुम हमें खाने पर बुलाओ। बस इतनी सी बात, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, उसके बाद भी आइए, आते रहिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मॉम, मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि काफी मुश्किल रहा होगा। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल था, लेकिन बेटा ड्रिंक कम किया करो। मैं वादा नहीं कर सकता। ओके, कुछ करना है? क्या कहती हो? कल मुझे शॉपिंग पर ले जाओगे? ठीक है, तो सो जाओ। माइकल, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ रात भर जाग कर 4 जुलाई की हमारी ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूँ और तुम मजे से सो रही हो ऊपर। मजे से सो रही हो? वो जो तुमने अभी बजाया उसे। पापा, क्या कहा तुमने? हाँ, तुमने सही सुना। तुम इसी तरह खूबसूरत दिखती रहोगी तो मैं काम पर कभी नहीं जा पाऊंगा और मुझे ऐसी 10 और ट्रिप्स प्लान करनी पड़ेगी। तब तो खुश हो जाओगी ना? नशे में हो क्या? होश में तो अब आया हूँ। ये क्या हो रहा है? बेन! मेरा बच्चा। अब सुनो, अगले हफ्ते मैं वो ट्री हाउस पूरा करूंगा और हम दोनों उसमें सोएंगे और अब से हम रोज एक्सरसाइज करेंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, आ जाओ। क्या बात है। I love you। एक दिन तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन फिर भी दिमाग होना जरूरी है, इसलिए हम कल कैलकुलस सीखेंगे। आपको कैलकुलस आता है? नहीं, मुझे नहीं आता, वो तुम्हारी मॉम सिखा देगी। चलो अब जाकर सो जाओ, कल हम कैंपिंग जा रहे हैं, हम बहुत मस्ती करेंगे। जल्दी से सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट डैड। सनडांस। डॉगी, जिंदगी बड़ी जल्दी निकल जाती है, इसलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। हाँ, चलो जाओ उसके पास। ये क्या कर रहे हो? नहीं, सनडांस के पास जाओ, ढक के नहीं। पेट स्टोर वालों ने मुझे फिर से ठग लिया। मुझसे कहा कि ये फीमेल है। तुम्हें अभी कोई काम तो नहीं? कोई काम याद तो नहीं आ रहा। वैसे आज छुट्टी का दिन है, मैं अपनी वाइफ के साथ वक्त बिताऊंगा, प्यारी प्यारी बातें करूंगा, प्यारी प्यारी हरकतें करूंगा, क्यों क्या है ना? पर आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं है माइकल। ये बात है, तो चलो आज ही छुट्टी मना लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ, तुम ऊपर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं अभी डक लेकर आया। डैड से फोन करके कहता हूँ कि पुराना टेंट तैयार रखें। माइकल, जैसा कि मैंने कहा था, अच्छे लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है। मैं जानता हूं कि इस बार तुम सही फैसला लोगे। लव, मोर्टी। एक और बात, तुम्हारी वाइफ का खूबसूरत फिगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मोर्टी?
चलो बच्चों, मस्ती हो रहा है। think you're